चलिए, आज का जो चैप्टर है वो हमारा अगला जो चैप्टर है, आज हम लोग शुरू करेंगे स्थल मंडल शुरू करेंगे। मैंने कल क्लास में जो है हमने वो ख़त्म कर दिया था आपका जो है खगोल विज्ञान। ठीक है, मैंने अक्षांश देशांतर सबके बारे में एक एक चीज़ आपको बताई थी, कैसे समय निकाला जाता है। कल इसकी मैंने चर्चा किया था। ठीक है, आज हम लोग स्थल मंडल शुरू करेंगे और हमारे स्थल मंडल है और जो सागर है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम इसकी सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे स्थल मंडल पे देखा होगा पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी चर्चा हम एक एक करके आप लोगों से अब करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है जीएस पे और अच्छी पकड़ होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा। वर्ल्ड का मैप में मैंने कल भी ये वर्ल्ड आपको मैप दिखाया था। तो इसमें मैंने बताया था कि 7 महाद्वीप टोटल है। ठीक है, कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इसके बाद फिर एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक महाद्वीप कौन सा था? अंटार्कटिका महाद्वीप था। मैंने बताया था कि यहाँ मानव आवास नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो है रिसर्च के लिए छोड़ दिया गया है, यहाँ मानव आवास नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ना ही इस पे किसी देश का जो है परमानेंट अधिकार है। ठीक है, अंटार्कटिका पे। लेकिन जो 6 महाद्वीप हैं जिन पे मानव आवास पाए जाते हैं, तो उनको सब आपको पता होगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 महाद्वीप जो हैं, 6 महाद्वीप जो हैं और 7 महाद्वीप, इन सब का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, आज हम इसकी बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं। कोई कहता है कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, कोई कहता है इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है। लेकिन जो वर्तमान में जितने भी महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, अलग अलग महाद्वीप जो दिख रहे हैं, और जो ये पानी वाला क्षेत्र है ये महासागर का है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो कितने महासागर हैं? तो हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से? तो जैसे ये है अंटार्कटिक महासागर, यह है पैसिफिक प्रशांत महासागर, उत्तरी दक्षिण में बांटा गया है। ये भी एक ही है लेकिन उत्तर दक्षिण में बांटा गया है। इसके बाद इंडियन ओशियन, इसके बाद में यहाँ पर दक्षिणी ओशियन है, यहाँ पर दक्षिणी ओशियन है। तो ये साउदर्न, देखो यहाँ लिखा है साउदर्न, तो दक्षिणी ओशियन या दक्षिणी महासागर। ठीक है, साउदर्न ओशियन है। तो 5 महासागर है, और एक महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक ये ऊपर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के 5 महासागर है, और पांचों महासागर आपस में जुड़े हुए भी हैं। और सबको पता है कि पानी का लेवल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी से हम किसी भी महाद्वीप की ऊंचाई मापते हैं, समुद्र तल से ही मापा जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर जो आपके ऊपर ग्लोब दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम आपको बता देते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, और ये पूरे पृथ्वी पर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी पुटअप किया, कि ये आखिर ये महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, ये महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे, हम इनकी चर्चा करनी है और इन्हीं के बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें बताऊंगा मैं कि आखिर ये एक सिद्धांत दिया किसने। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप जब आपको समझाते चलेंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोगों ने मैप देख लिया कि 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पे हैं, आपके ऊपर ये दिख गया। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको बार बार आप पढ़िएगा, जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप उसको पूछिएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। स्थल मंडल की बात करें तो सबसे पहले स्थल मंडल हम किसकी बात करेंगे? महाद्वीपों का। आखिर महाद्वीपों का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, तो इसकी पहले हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये महाद्वीपों का जो उत्पत्ति हुई है, उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम रखा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसको विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ये सिद्धांत सब पहली बार दिया किसने? तो यह दिया वेगनर महोदय ने। ठीक है ना, वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया। वेगनर जो है ये जर्मनी के मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। याद रखना, जब 2012 आया था, ये 1912 में दिया सिद्धांत, और जब 2012 आया तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया। जीएस में भी पूछा और ज्योग्राफी मेंस में भी पूछा, दोनों जगह पे पूछा, और पीटी में भी पूछा 2012 में। क्यों? 100 साल पूरा हो चुका था। ठीक है, तो 1912 में सिद्धांत दिया था, और जो 2012 में पूरा हुआ था, इसलिए सिद्धांत को पूछा गया था उस समय। ठीक है,
वेगनर का। तो सब जितने भी सिद्धांत दिए गए उनमें सबसे प्रमाणित सिद्धांत अगर कोई है तो वेगनर का ही सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। जितने भी महाद्वीप है अगर उनको हम एक साथ शामिल कर दें तो उस क्या होगा, एक स्थल खंड बन जाएगा, जिसे उन्होंने साम्य स्थापना जिंगजोफिट कहा था। ठीक है, जिंगजोफिट मतलब ये होता है कि एक जगह पर स्थिर होना। ठीक है ना, सारे महाद्वीपों में एक समानता को ही जिंगजोफिट इन्होंने नाम दिया था। बहुत आसान ये थ्योरी है, अब एक एक करके जब मैप हम समझाएंगे ना तो बिल्कुल समझ में ये बात एकदम आ जाएगी। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेगनर का जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था, तो ये वेगनर ने दिया था। और कब दिया था, तो 2012 में। तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि 1912 में दिया था और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखना कि जैसे अभी चल रहा है 2020, तो इतिहास में 2020 में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन। तो आप लोग इस बार जब IUPSC आप एग्जाम देने जाएंगे या UPPCS देने जाएंगे या कोई भी एग्जाम, तो 2020 में जितनी भी इतिहास की घटनाएं हुई हैं उनको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ना, नहीं तो आपका जो है क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये काम जरूर करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सिद्धांत कौन दिया, वेगनर महोदय ने दिया। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने बताया क्या, वेगनर ने कहा क्या, ध्यान समझना। वेगनर ने बताया कि इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग ज्योग्राफी का एक अलग युग चलता है, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, ये केवल बताया गया है। जैसे हमारे यहाँ पाषाण काल होता है, फिर मध्य काल होता है, फिर आधुनिक काल होता है, वैसे ज्योग्राफी में अलग अलग काल बताए गए हैं। इसकी चर्चा भी मैं आपसे कर दूंगा, तो एक दिन आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर महोदय ने क्या बताया कि जितने भी पृथ्वी के स्थल खंड हैं वो सब आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। इस स्थल खंड पिंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। संज्ञा किसकी, क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। देखो जो ये स्थल है, ये देखो पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये देखो ये वाला जो मैंने अलग कलर किया है, ये क्या है, इन्होंने स्थल का नाम दिया। और स्थल का नाम क्या दिया, पेंजिया। स्थल खंड को इन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। इन्होंने इसको पेंजिया बताया और कहा कि और उसके चारों ओर एक महासागर था। ठीक है, उसके चारों ओर क्या था, एक महासागर था जिसका नाम क्या था, पेंथालसा था। ठीक है, इन्होंने सबसे जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर केवल दो चीजें थी। एक क्या थी, एक महासागर था और एक स्थल खंड था। ठीक है, स्थल खंड का नाम क्या दिया, पेंजिया, और महासागर का नाम क्या दिया, पेंथालसा नाम दिया। ठीक है ना, तो अब याद रहेगा। तो पेंजिया नाम क्या है, स्थल खंड, और पेंथालसा नाम क्या है, महासागर। सबसे पहले सिद्धांत में पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया कि हमारी पृथ्वी पहले ऐसे ही थी और जितने भी स्थल खंड थे वो सब दक्षिणी क्षेत्र में इकट्ठा थे, उत्तरी क्षेत्र में नहीं। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। आप सबको पता है विषुवत रेखा बीच से गई है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे। उन्होंने बताया कि जितने भी स्थल खंड हैं ये सब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। याद रहेगा। अब आगे ध्यान देना कि इसके बाद इन्होंने बताया कि ये स्थल खंड आपस में टूट गए। ठीक है, यह स्थल खंड जितना है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होता है कोर, और कोर से जो ऊष्मा निकलती है, ये जो भी बता रहा हूँ इसको आगे मैं समझाऊंगा, भूकंप आगे समझाऊंगा मैं वहां। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ केवल बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो कोर होता है, कोर से संवहन तरंगे निकलती हैं, गरम गरम तरंगे निकलती हैं, और यही तरंगे ऊपर आकर के इस प्लेट को तोड़ दिया, स्थल खंड को तोड़ दिया। किसने तोड़ा, कोर से निकलने वाली गर्म तरंगे, उसको संवहन तरंगे बोलते हैं। तो ये गर्म तरंगे आई और आकर के ऊपर आकर के स्थल खंड को क्या किया, तोड़ दिया, और सारे स्थल खंड टूट के अलग अलग हो गए और धीरे धीरे उन्हीं से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत तो सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं।
वेगनर महोदय ने 1912 में बताया महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। विस्थापन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं सारे महाद्वीप। लेकिन सबसे पहले क्या बताया कि सारे महाद्वीप एक जगह स्थित थे, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ स्थित थे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे। और उस स्थल खंड को नाम क्या दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और इन्होंने बताया कि जो खाली स्थान थे, जहां पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, उसका नाम इन्होंने क्या दिया? महासागर था। और नाम क्या दिया? पेंथालसा नाम दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो स्थल खंड था उसका नाम क्या रखा गया था? तो पेंजिया। और जो महासागर था उसका नाम क्या था? पेंथालसा था। ये बात याद रखना, ठीक है। ये सिद्धांत का पहला पॉइंट है। उन्होंने ये बताया कि सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे। अब अगला सिद्धांत क्या दिया इन्होंने बताया, जो मैंने अभी बताया ना, कि पृथ्वी के अंदर चलने वाली संवहन तरंगों के कारण, संवहन तरंगों के बारे में अलग से आपसे व्याख्या करूंगा मैं, ठीक है। संवहन तरंगों के कारण पेंजिया का विभाजन हो गया। किसका विभाजन हुआ? पेंजिया का विभाजन हुआ। और पेंजिया क्या है? स्थल खंड है। पेंजिया का विभाजन हो गया किससे? जो कोर में से चलने वाली तरंगों के कारण ही स्थल खंड टूट गए और उसी से पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो पेंजिया क्या था? स्थल खंड था, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। पेंजिया दो भागों में टूट गया। इन्होंने क्या बताया? इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर स्थिर था। क्या बताया? कि इन्होंने कहा कि ये दो भागों में टूटा। और पेंजिया कितने भागों में टूटा? ध्यान समझना, पेंजिया कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूटा। उत्तरी वाला क्षेत्र चला गया ऊपर और दक्षिणी वाला क्षेत्र अपने जगह पे क्या था? स्थिर था। और क्यों टूटा? पृथ्वी के अंदर चलने वाली संवहन तरंगों के कारण, जो कोर से ऊष्मा निकलती है उससे टूट गया। क्योंकि ऊष्मा इसकी बहुत ज्यादा हीट होती है। आगे मैं बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा, चित्र में दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो टूट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बताया इन्होंने कहा कि जो भाग टूटा, ये पेंजिया स्थल का जो भाग टूट गया, इन्होंने बताया कि इसका एक भाग उत्तर की ओर चला गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर स्थिर था। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण को अंगारा लैंड या लाउरेसिया नाम दिया, ठीक है। जो उत्तर वाला भाग था नाम क्या दिया? अंगारा लैंड या लाउरेसिया। और दक्षिण वाले को नाम क्या दिया? गोंडवाना लैंड। ये देखो, पेंजिया टूट गया। और पेंजिया जब टूटा तो एक उत्तर चला गया। तो उत्तर में जब गया तो उसका नाम क्या रखा गया? अंगारा लैंड या लाउरेसिया रख दिया गया। और जो दक्षिण में स्थिर रह गया उसका नाम रखा गया क्या? गोंडवाना लैंड। और दोनों स्थल क्या थे? तो दोनों स्थल पेंजिया थे। ये मैंने बताया था अभी। तो पेंजिया का जो टूटा है दो भागों में, किस कारण टूटा? पृथ्वी के अंदर चलने वाली संवहन तरंगों के कारण। और इधर देखो, जब पेंजिया टूटा ऊपर की ओर गया तो जो पेंथालसा था उसका पानी बीच में प्रवेश कर गया। देखो मैंने एरो बनाया भी है समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो देखो पानी इसमें घुस गया दोनों के बीच में। तो जो पानी जो यहाँ प्रवेश कर गया तो यहाँ एक सागर की उत्पत्ति हो गई। उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। क्या नाम रखा गया? टेथिस सागर इसका नाम रख दिया गया। किसका? जो बीच में पानी आकर प्रवेश कर गया। तो ये तो पेंथालसा है ही, लेकिन जो बीच में ये वाला क्षेत्र बन गया इसका नाम क्या दे दिया गया? टेथिस सागर दे दिया गया, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या कहा तथा दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ दो नाम आ गया। पेंजिया टूटा तो दो नाम आया। कौन कौन नाम? तो ऊपर वाला जो नाम है ये है आपका अंगारा लैंड या लाउरेसिया। और जो दक्षिण वाला भाग है इसका नाम क्या रखा गया? गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा फिर? इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला और संकीर्ण मतलब होता है छोटा, और उथला मतलब जिसकी गहराई कम हो। उथला और संकीर्ण महासागर या सागर की उत्पत्ति हुई, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस सागर कहते हैं। अभी इस मैप को जरा देखो ध्यान से, ये आपके एटलस से मैप निकाला गया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यह देखो यहाँ पे टेथिसियस, यहाँ पे 200 मिलियन वर्ष पूर्व देखो सारे महाद्वीप एक जगह स्थित थे और नाम क्या दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया, पेंजिया दे दिया गया। और देखो यहाँ टेथिस सागर अभी है, लेकिन यहाँ पेंथालसा, ये सागर का नाम क्या रखा गया? पेंथालसा। अब 180 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ? देखो दोनों टूट गए कि नहीं टूट गए?
एक साउथ में रह गया तो गोंडवाना लैंड, और जो उत्तर रह गया उसके लाउरेसिया या अंगारा लैंड कहा जाता है। अब याद रहेगा सबको, ठीक है। तो दो भागों में टूटा, उत्तर वाला भाग लाउरेसिया और दक्षिण वाला भाग क्या, गोंडवाना लैंड। यही मैंने अभी तक बात किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, आगे चलते हैं। इन्होंने बताया, अब और आगे चलते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया वेगनर के अनुसार कि अब कौन टूटेगा, या तो अंगारा लैंड टूटेगा और कौन टूटेगा, तो गोंडवाना लैंड भी अब टूटेगा, ठीक है। अब इनका विभाजन होगा। अभी तक किसका विभाजन हुआ था, पेंजिया का विभाजन हुआ था। अब जो है विभाजन किसका होगा, तो पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ था, अंगारा लैंड और किसमें गोंडवाना लैंड में। अब इन्होंने बताया कि जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का संवहन तरंगों के कारण विभाजन हुआ। किसके कारण हुआ, संवहन तरंगों के कारण विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ तथा अंटार्कटिका का भी। अब यहां गौर से देखो, इन्होंने बताया कि गोंडवाना लैंड का अब किसका नंबर था टूटने का, गोंडवाना लैंड का नंबर था। तीसरा स्टेज क्या है, गोंडवाना लैंड का टूटने का नंबर है। इन्होंने बताया कि इससे जो है अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिणी अमेरिका, ये देखो दक्षिणी अमेरिका ये वाला हो गया, अफ्रीका ये हो गया, भारतीय प्रायद्वीप देखो छोटा सा ये हो गया, मेडागास्कर ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, और जो साउथ में स्थिर है वो कौन हो गया, अंटार्कटिका हो गया। अब यहाँ सब बच्चों ध्यान समझना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो बीच में टिथिस सागर भी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो किसका भाग था, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो किसका बताओगे आप लोग, गोंडवाना लैंड से टूटा है इंडिया, ठीक है। ये साउथ से इंडिया चलते हुए ऊपर आया है, अभी बताऊंगा, आगे भी आएगा। फिर पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का। मेडागास्कर किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। अंटार्कटिका किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। अफ्रीका किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। और दक्षिणी अमेरिका किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। बात समझ में आया। तो गोंडवाना लैंड से इतने महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका का निर्माण किसके टूटने से हुआ है, तो आप क्या बताओगे, गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में सबको आ गया होगा कि वेगनर महोदय ने हमें क्या बताया कि जो है गोंडवाना लैंड टूटा तो उससे इतने महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अभी इतना केवल उन्होंने चिन्हित किया है। अभी आगे और बताएंगे इन्होंने, अभी आगे चीजें और बताएंगे कि इनका ये कैसे अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ध्यान से, फिर मैप अगर हम देखें ये वाला, ये देखो तीसरा जो मैप है, तीसरा अगर मैप देखेंगे तो देखो ये वाला, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये है देखो अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है, तो आपका इंडिया। देखो ये मैप में सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दिख रहा है ना। तो ये गोंडवाना लैंड से टूटा है। अब टूटना किसका नंबर है, चौथा स्टेज किसका टूटने का नंबर है, तो अंगारा लैंड के टूटने का नंबर है। अब अंगारा लैंड की बात करेंगे। अंगारा लैंड जो टूटा कैसे, उससे क्या क्या बने, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इन्होंने बताया, वेगनर महोदय ने क्या कहा, वेगनर के अनुसार अंगारा लैंड या लाउरेसिया, अंगारा लैंड कहो चाहे इसको लाउरेसिया कहो, बात दोनों एक ही है, ठीक है। इन्होंने बताया अंगारा लैंड या लाउरेसिया टूटकर जो है दो भागों में बट गया। एक का नाम क्या रखा गया, उत्तरी अमेरिका, और एक का नाम यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, यहां देखो लिखा है, ये देखो ये अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड भी टूटा और दो भागों में बट गया। तो एक भाग उत्तरी अमेरिका जो पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ, देखो ये पश्चिम की ओर एरो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये टूटा और किधर की ओर भागा, तो ये पश्चिम की ओर भागा, ठीक है ना, ये और पश्चिम की ओर भागा। और जो यूरेशिया था, यूरेशिया मतलब ये होता है यूरोप और एशिया को मिला के बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो यूरेशिया जो है ये उत्तर की ओर खिसका और ये टूट गया। अब ये टूटा तो बीच में गैप हो गया, तो पानी इसमें भरेगा। और दक्षिणी अमेरिका भी विस्थापित किधर हुआ, पश्चिम की ओर। तो ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जब पश्चिम की ओर जाने लगे तो बीच में गैपिंग जो हो गई, इसी से अंटार्कटिक महासागर का निर्माण हो गया। समझ में आ गया।
अंटार्कटिक महासागर का जो है क्या हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है ना, ध्यान देना, फिर से बता देता हूं मैं इसको। वेगनर ने बताया कि अंगारा लैंड टूटा 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया उत्तर की ओर विस्थापित हुआ और यह पश्चिम की ओर हुआ, तो बीच में गैपिंग जो हो गई तो उसमें पानी प्रवेश कर गया। और इधर दक्षिण अमेरिका भी किधर विस्थापित हुआ था? अफ्रीका से टूटकर किधर? तो पश्चिम की ओर, तो बीच में गैप हो गया। तो इसी से अटलांटिक महासागर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। याद रहेगा सबको? ठीक है, अब यहां गौर करना ध्यान से। अब आगे कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि दोनों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे। प्रवाहित होने मतलब क्या होता? खिसकना। प्रवाहित होना मतलब क्या हो गया? खिसकना। ठीक है, प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया, जबकि यूरेशिया का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि वो उत्तर की ओर चला गया और ये पश्चिम की ओर चला गया। गया क्यों? पृथ्वी की संवहन तरंगों के कारण। ठीक है, पृथ्वी संवहन तरंग बार बार आएगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको विस्तार से बताऊंगा, तो और आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो किधर किधर विस्थापन हुआ? पश्चिम की ओर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये देखो, यहाँ से ध्यान से इस मैप पे दोबारा देखो तो देखोगे, ये देखो, ये 135 मिलियन वर्ष पूर्व में ये हो गया आपका अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, और ये हो गया क्या? अंगारा लैंड। देखो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और ये क्या है? यूरेशिया है। ठीक है, और ये है चौथा मैप। देखो, अब ध्यान से देखना सब लोग, देखना बहुत बेटा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। देखो, इस वाले मैप में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में सटे हुए हैं, लेकिन देखो यहाँ सटे हैं, यहाँ देखो दूर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम की ओर खिसक रहा है और अफ्रीका उत्तर की ओर खिसक रहा है। ठीक है, ये उत्तर की ओर खिसक रहा है और ये किधर खिसक रहा है? पश्चिम की ओर। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं है। देखो पहले मैप पे देखो तो बिल्कुल गैप नहीं है, दूसरे में भी गैप नहीं है, तीसरे में भी गैप नहीं है, लेकिन जो चौथे में गैप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बीच में पानी प्रवेश कर गया तो अटलांटिक महासागर बन गया। आज ये वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति यही है। ठीक है, और आगे भविष्य में भी ये ऐसे होगा। भविष्य में 50 मिलियन के बाद ऐसे ही होगा। देखो, सब पश्चिम की ओर खिसक गया, और खिसका कि नहीं खिसका है? ये भी खिसक गया है। ऑस्ट्रेलिया भी और उत्तर चला जाएगा। देखो, इंडिया भी थोड़ा खिसक गया है उत्तर की ओर। जो हमारे यहाँ भूकंप आता है इसी कारण आता है, इसका मतलब वो खिसक रही है, पृथ्वी आज भी खिसक रही है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति यही है जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अटलांटिक महासागर का निर्माण होगा। देखो गैप हुआ कि नहीं हुआ? गैप, ये समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैप बनाया गया जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अब ध्यान देना, इन्होंने बताया कि जो है यहाँ तक इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या कहा फिर देखते हैं। कहा इन्होंने, वेगनर ने, कि अफ्रीका का विस्थापन, ध्यान समझना, इन्होंने बताया कि वेगनर के अनुसार अफ्रीका का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ। ठीक है, किधर हुआ? उत्तर की ओर हुआ। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पश्चिम पूरब की ओर, ऑस्ट्रेलिया का विस्थापन पूर्व दिशा की ओर हुआ, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर था, जो आज भी वहीं पर पाया जाता है, जो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस मैप पे देखो, अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये वाला मैप देखो ध्यान से। यहाँ देखो, दक्षिणी अमेरिका का विस्थापन किधर हुआ? पश्चिम की ओर। अफ्रीका का विस्थापन किधर हुआ? उत्तर की ओर। अंटार्कटिका अपने स्थान पर स्थिर है और आज भी वैसे है। ऑस्ट्रेलिया का विस्थापन किधर हुआ? पूरब की ओर। और इंडिया का भी विस्थापन किधर की ओर हुआ? उत्तर पूरब की ओर हुआ। ठीक है, अब उत्तर पूरब की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। यहां तक उन्होंने बता दिया। ठीक है, कौन बताया? तो ये बताया कौन? वेगनर महोदय ने। अब आगे चलते हैं, अलग अलग पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो वलित पर्वत कब बनते हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच का मलबा क्या होगा? ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऐसे मिट्टी पड़ी हो, इधर से प्रेशर पड़े और इधर से प्रेशर पड़े, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा?
उसमें वलन हो जाएगा, ऐसे जो है दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वलन हो जाएगा। देखो ये जो बनाया है ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो बहुत सारे जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई है उसके पीछे कारण यही है। ठीक है, देखो ये देखिए फोल्ड हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, फोल्ड हुआ है नहीं हुआ है, इधर से प्रेशर पड़ा और इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने से जो बीच का ये मलबा था ये ऊपर की ओर क्या हुआ, चला गया। और जो ये रेड दिख रहा है, ये रेड जो है ये आपका मैग्मा है, ये रेड मैग्मा है, ठीक है ना, ये मैग्मा है। और देखो ये फोल्ड माउंटेन हुआ कि नहीं हुआ, इसे फोल्ड हो गया। तो बहुत सारे, इसी को वलित पर्वत कहते हैं या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो इस जब पृथ्वी का महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था तो सबसे पहले हमारे जो है पठारों के साथ साथ पर्वतों का भी निर्माण हुआ। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ये आपको ये चीजें याद होनी चाहिए भी। ठीक है ना, ये देखो एक मैप और यहाँ दिखाया गया है फोल्ड का, देखो ये ऐसे ही फोल्ड हो जाता है। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा, ये वही फोल्ड होने का तरीका बताया गया है कि कैसे फोल्ड होता है। ये जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं और जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं। और देखो ये पूरा फोल्ड है, ऐसे है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग लेयर भी है इसमें, देखो ये देखो अलग अलग परतें पाई जाती हैं पहाड़ों में, तो वही ये समझाया गया है। ठीक है ना, अब एक बार फिर से हम इस मैप पे गौर करेंगे। तो एक चीज मैंने आपको पहले मैं फिर से बता देता हूँ, जिससे आप एक ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले मैप में यहाँ देखना कि वेगनर महोदय ने क्या बताया। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आगे लिंक मिल जाए और बढ़िया से। इन्होंने क्या बताया वेगनर ने कि सबसे पहले पृथ्वी पर दो क्षेत्र थे। एक था क्या, तो एक था आपका महासागर, एक था क्या, स्थलखंड। स्थलखंड का नाम क्या दिया, पेंजिया। महासागर का नाम क्या दिया, पेंथालसा। इन्होंने आगे बताया कि दोनों टूट गए। ठीक है, क्या बताया, टूट गए और टूट के दो भागों में बट गए। एक का नाम अंगारा लैंड या लॉरेशिया और एक का नाम गोंडवाना लैंड, और बीच में जो आ गया उसे क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। ठीक है, ये नाम दिया। फिर उन्होंने बताया कि जो है अंगारा गोंडवाना लैंड फिर टूट गया, और गोंडवाना लैंड के टूटने से अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और गोंडवाना लैंड का और मेडागास्कर का ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया, फिर उन्होंने बताया कि जो अंगारा लैंड है उससे टूट के दो महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, जिसे हम यूरोप धन एशिया कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो है और इसी से अलग अलग पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, और इन्होंने बताया सारे महाद्वीप किधर की ओर खिसके हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका किधर खिसका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर, उत्तरी अमेरिका भी पश्चिम की ओर, यूरेशिया पूरब की ओर। इसे सबको मैं बता दिया हूँ जिससे आपको याद रहे। इंडिया किधर खिसका, उत्तर पूरब की ओर, पहले उत्तर पूरब खिसका फिर उत्तर की ओर खिसकेगा, बाद अभी बताऊंगा, इंडिया के बारे में अभी आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किधर खिसका, पूरब की ओर खिसका, ऑस्ट्रेलिया देखो पूरब की ओर गया है, और अंटार्कटिका अपने जगह पे स्थिर है और आज भी स्थिर है। लेकिन एक खिसका, जो एक खिसके हैं अलग अलग दिशाओं में, इसका प्रमाण है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा प्रमाण, क्या प्रमाण है कि जिससे हमें यह मिलता है कि हाँ इनका खिसकाव हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये इतना समझ में सबको आ गया। अब जरा हम एक बार आप लोग इंडिया का दर्शन कर लो, जिससे चीजें समझ में आपको और अच्छे से आए। ये आपके ऊपर ग्लोब के मैप दिख रहा होगा, दिख रहा होगा सबको मैप ये। अब यहाँ ध्यान देना सब लोग, देखो पहले मैप अगर देखो, इस वाले मैप पे, पहले वाले मैप पे देखोगे, देखो इंडिया यहाँ पे है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कुछ साल बीता, देखो इंडिया और उत्तर पूरब की ओर खिसका कि नहीं खिसका, इंडिया ये है। और कुछ 135 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ, देखो इंडिया और ऊपर की ओर आ गया, आया। यहाँ देखो इंडिया और ऊपर आ गया, और वर्तमान में आकर के इससे लड़ गया, यूरेशिया से लड़ गया, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, और साथ में क्या हुआ, ये इसका भाग हो गया एशिया का। और वर्तमान में अभी भविष्य में क्या होगा, देखो भविष्य में भी दिखा दिया है कि भविष्य में इंडिया और उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, देखो ये हर महाद्वीप अपना अपना स्थान छोड़ेंगे अभी। तो हमारे यहाँ प्रूफ क्या है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो भूकंप आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, जब भूकंप पढ़ाऊंगा तो वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना,
अब इंडिया आपको पता चल गया कि इंडिया पहले कहाँ था और कहाँ पहुंचा है इंडिया। इसको आप लोग इस मैप को ध्यान से जब 2-3 बार देखोगे तो आपको चीजें क्या होंगी, याद हो जाएगी। और देखो सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे और सब अलग अलग दूरी पे अलग अलग क्षेत्रों में देखो बढ़ते हुए चले गए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो हमारे विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं। देखो ये है आपका, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे पर्वत है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। लेकिन जो पर्वत वलित पर्वत है उनकी व्याख्या पहले मैं करूंगा, ज्वालामुखी पर्वत की व्याख्या बाद में मैं करूंगा, ठीक है। तो रॉकी पर्वत, जैसे रॉकी पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ये देखिए ये अलग अलग महाद्वीपों का जब विस्थापन हुआ तो अलग अलग प्लेटें टूट गई, ठीक है। प्लेटें क्या हो गई, टूट गई अलग अलग। अब यहाँ देखो ध्यान से, कितने प्लेटें, प्लेट खाने वाली प्लेट नहीं, ठीक है, ये प्लेटें अलग चीज है। देखो कितनी प्लेटें बनी हैं। तो पृथ्वी पर हमारे 2 तरह की प्लेटें पाई जाती है, महाद्वीपीय भी और महासागरीय भी। देखो अब ये देखो उत्तरी, देखो ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इसके बाद देखो ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, फिलीपींस प्लेट, प्रशांत प्लेट महासागर की है, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट। देखो इन सब प्लेटों का निर्माण हो गया पृथ्वी अलग अलग टूटने से, अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो गया, ठीक है। यही बेगनर महोदय ने बताया था, ठीक है। और जो ये रेड कलर का निशान बना हुआ है ये सब प्लेटों की सीमाएं हैं, यहीं से प्लेटें अलग अलग हुई हैं। तो अब भूकंप और ज्वालामुखी जब पढ़ाएंगे तो ये यही शब्द बार बार आएगा, प्लेट प्लेट। तो प्लेट कैसे होते हैं इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा, ठीक है। एक आप लोग नारंगी, कभी संतरा खाए होंगे ना। अब जरा कल्पना करो कि आपके हाथ में संतरा है, ठीक है, आप संतरा छील रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी नहीं लाना है, ठीक है, ध्यान समझो, ठीक है। तो क्या करना है, संतरा आप लिए हैं, देखा होगा संतरा आप जब छीलते हैं तो एक एक टुकड़ा छीलते चले जाते हैं और बीच में बाद में गूदा बचता है जो आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो जो आवरण वाला, ऊपर वाला जो आवरण है, समझ में आया, वो क्या है, वही है आपका क्या, आपका प्लेट है, जिस पर सारे महाद्वीप इकट्ठा हैं और सारे महासागर भी उसी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी नारंगी की तरह बिल्कुल ये हमारा प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी आगे प्लेटों की चर्चा मैं करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो रॉकी पर्वत कहाँ है, तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। ये है रॉकी पर्वत, ये जहाँ मैं बना रहा हूँ यही रॉकी पर्वत है, ठीक है। ये रॉकी पर्वत यहीं पे है। तो रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई कैसे, उसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से कि रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। और ये रॉकी पर्वत क्या है, कैसा पर्वत है, तो ये फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, ठीक है। और जितने वलित पर्वत हैं वो सब नवीन पर्वत माने जाते हैं, सब नए पर्वत माने जाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भी ऐसी ही हुई है, अभी उसको भी मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में पूरी बात आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देना, इन्होंने बताया, बेगनर ने, अभी आपको पहले कुछ देर मैंने पहले क्या बताया था कि उत्तरी अमेरिका का विस्थापन किधर की ओर हुआ था, पश्चिम की ओर हुआ। तो जब पश्चिम की ओर जाने लगा उत्तरी अमेरिका तो कौन सी प्लेट मिल गई, प्रशांत प्लेट मिल गई। तो प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट जब आपस में टकराए तो ऐसे ही फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया। तो जो फोल्ड माउंटेन बना वही माउंटेन कौन बन गया, रॉकी बन गया। तो 2 प्लेटें आपस में टकराई और वही बीच में वलित, ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया, जिससे क्या हो गया, वलित पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में बना है किन 2 प्लेटों के टकराने से बना है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कौन सी, प्रशांत प्लेट के टकराने से बना हुआ है, ठीक है ना। इतना याद रहेगा सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर प्रशांत प्लेट लिखा है कि नहीं लिखा है, ये प्रशांत प्लेट है और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। इसी के टकराने से रॉकी पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। ये देखो ये फोल्ड ऐसे ही फोल्ड हुआ है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये है एक प्लेट, ये है और एक प्लेट ये है, दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई और जिससे वो है वलित पर्वत का निर्माण हो गया, फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। ये टकराई क्यों, तो मैंने बताया था संवहन तरंगों के कारण, ठीक है। आगे चर्चा इसकी मैं करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रॉकी पर्वत के बाद इन्होंने बताया अगला जो पर्वत है वो एंडीज पर्वत, ठीक है। और एंडीज पर्वत कहाँ है बेटा, तो यह है दक्षिणी अमेरिका में और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सॉरी ऊंची नहीं, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सॉरी, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय से भी इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है। और ये पूरे दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है ये पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से,
ध्यान से देखना। एंडीज, ये वेगनर महोदय ने बताया कि दक्षिण अमेरिका का विस्थापन भी पश्चिम की ओर हुआ था। देखो एरो भी बना है पश्चिम की ओर का, ठीक है, पश्चिम की ओर हुआ था। और वहां पर एक प्लेट है नजका प्लेट, तो नजका प्लेट के टकराने से जो फोल्ड माउंटेन बना वो क्या बना, तो वो बना आपका क्या, एंडीज पर्वत बना। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका प्लेट नजका प्लेट से टकराई और एंडीज पर्वत श्रेणी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, ये देखो ये चीज है एंडीज पर्वत, ये एंडीज पर्वत है और ये नजका प्लेट है और ये है वलित, ये माउंट फोल्ड माउंटेन ऐसे ही हुआ है। और ये पूरा जो है वलित पर्वत, ये एंडीज पर्वत देखो पूरा यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, इतना लंबा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, यहाँ भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा भी। ठीक है ना, जब भूकंप पढ़ाऊंगा तो वहाँ और आएगा। देखो ये है नजका प्लेट, ये नजका प्लेट दिख रही है और देखो इसका विस्थापन हुआ है। और देखो ये सब यहाँ पे देखो ज्वालामुखी और भूकंप पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, देखो इनका निशान देखो यहाँ पे, देखो ये पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे एंडीज पर्वत बन गया और यहाँ एंडीज बना और यहाँ रॉकी बन गया। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, ये देखो ये एंडीज पर्वत बना और ये रॉकी बना, क्यों बना, क्योंकि विस्थापन कहाँ हो रहा है, पश्चिम की ओर हो रहा है, तो इसी से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने हिमालय की। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि भारत का विस्थापन हुआ है। पहले भारत कहाँ था, अभी मैंने बताया था आपको, पहले भारत कहाँ था, आज भारत कहाँ है। तो देखो ये ऐसे भारत का मूवमेंट हुआ था, इंडिया का मूवमेंट ऐसे ही हुआ था। देखो पहले देखो यहाँ लिखा है प्रारंभिक भारत यहाँ पे था। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि इसका मूवमेंट किधर था, इसका मूवमेंट उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब की ओर था। लेकिन और साल जब आगे बढ़े तो देखो ये विषुवत रेखा के नजदीक पहुंच गया भारत। ये देखो ये भारत इतना है और ये कहाँ पहुंचा, तो विषुवत रेखा के नजदीक। और साल बीता तो देखो ये विषुवत रेखा को पार कर गया और इस क्षेत्र में पहुंच गया। और फिर और उत्तर आया तो देखो ये यूरेशियाई प्लेट से आके क्या हो गया, टकरा गया और वर्तमान भारत ये है और हमें हिमालय की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो हिमालय भी कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया भी था। तो हिमालय भी वलित पर्वत है और हिमालय ऐसे ही अलग अलग पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। याद आया आपको कि नहीं याद आया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, अभी सब दिखाऊंगा तो चीजें और आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है ना, अब यहाँ देखो ध्यान से, वेगनर महोदय ने क्या बताया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत तथा यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। वेगनर के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत उत्तर उत्तर पूर्व की ओर खिसककर यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जिससे वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, अब कैसे हुआ हिमालय निर्माण, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखो हिमालय है, देखो ये यूरेशियाई प्लेट है बेटा, सब लोग देखो ध्यान से, यूरेशियाई प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है। देखो इंडियन प्लेट आई और इसी के नीचे सबडक्ट करते हुए चली गई और ये भारतीय प्लेट का अग्रभाग है और यहीं से उत्थान शुरू हो गया। देखो ये उत्थान, ये पहले है, ये पहले का है और ये बाद का है। ठीक है ना, ये मैप में वही समझाया गया है। तो देखो जब अब यहाँ यूरेशियाई प्लेट थे, अब देखो ये यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट इसके अंदर प्रवेश कर गई। तो देखो ये है तिब्बत का पठार और फिर ये हिमालय का उत्थान। तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, ये हो गया सॉरी ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये शिवालिक और ये लघु हिमालय, सबका निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे ही पर हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं, हुआ कैसे निर्माण, अब इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ये मैप ध्यान से समझना, इसी मैप में सब कुछ छिपा हुआ है, बहुत आसान भी है। कभी आप लोग कोई गड्ढा कहीं पे अगर आप मिट्टी कहीं रखे हो और मिट्टी को दोनों तरफ से अगर हम दबाते हैं, जैसे यहाँ अगर हम मिट्टी रखे हो, गीली मिट्टी हो, ध्यान समझना, गीली मिट्टी हो, एक गड्ढा खोदें और गीली मिट्टी इसमें डाल दें। ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान समझना, कचरा मिट्टी हो, बिल्कुल अवसाद वाली मिट्टी हो, डाल दें और इधर से प्रेशर डालें और इधर से भी प्रेशर डालें, तो मिट्टी कहाँ भागेगी, तो मिट्टी ऊपर की ओर आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। यह मान लीजिए, यह मान लो, फिर ऐसा हो सकता है, या फिर
या फिर ये कोई एक मजबूत दीवार है, खड़ी है, मजबूत दीवार है, और यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हम भर दें, गड्ढा खोद के कीचड़ भर दें, और इधर से कोई प्लेट सरकाना शुरू करें, तो जितना कचरा है, मिट्टी है, ये कहाँ भागेगा? ऊपर की ओर भागेगा कि नहीं? तो ऐसे होगा ना, तो इससे क्या हो गया? फोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो एक कीचड़ है, ऊपर आया हुआ है, वही हिमालय बना है। और जहां वर्तमान में आज तथित सागर था, वहीं पर आज हिमालय है। तो कहा जाता है कि जहां पहले हिमालय, आज जहां हिमालय है, कभी वहां सागर रहा हुआ करता था। तो सागर हुआ करता था, तो कौन सागर हुआ करता था? तो यही सागर हुआ करता था जो आपके यहाँ मैप पर बना हुआ है। कौन सा? तथित सागर जो बना हुआ है। ठीक है। अब ये वेगनर ने बताया क्या, ये कचरा, ये जो अवसाद है, ये आया कहाँ से तथित सागर में, हमें इसकी कल्पना करनी है। ठीक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझोगे तो ये समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यह ध्यान देना। वेगनर महोदय ने बताया कि यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट जब अपने नजदीकी क्रम में पहुंचे तो भारतीय जो प्लेट है, यहाँ से कई नदियां बहती थीं, और ये नदी देखो यहाँ लिखा भी है, कई नदियां बहती थी जो अपना अवसाद तथित सागर में गिराती थी, डेल्टा बनाती थी, और अपना अवसाद कहाँ गिराती थी? तथित सागर में। और यूरेशियाई क्षेत्र से भी कई नदियां निकलती थीं, और वो भी अपना जो है अवसाद कहाँ गिराती थी? तो कहाँ पे गिराती थी? तो तथित सागर में। तो यूरेशियाई प्लेट से गिरने वाली नदियां और भारतीय प्लेट से बहने वाली नदियां अपना अवसाद किस किस सागर में जमा कर रही थी? तो तथित सागर में जमा कर रही थी। तो अवसाद की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अवसाद की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब यहां ध्यान से समझना, एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे यह गड्ढा है और यह है यूरेशियाई प्लेट, और इधर से नदी गिरेगी तो इसमें अवसाद भरेगा, इधर से नदी गिरेगी इसमें अवसाद भरेगा। तो करोड़ों वर्षों में अवसाद भरते 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 यहां तक पहुंच गया, पूरा अवसाद भर गया मिट्टी का। अब जब इंडियन प्लेट ने प्रेशर डाला किससे टकराने के लिए? यूरेशियाई प्लेट से, तो यही मलबा निकल के ऊपर की ओर आ गया, और किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। तो यही प्लेट, अब समझ में आ गया होगा सबको, तो यही प्लेट उत्तर की ओर आकर के टकराई किससे? इन यूरेशियाई प्लेट से। तो जो ये रेड कलर का दिख रहा है, यही नदी का अवसाद था जो ऊपर की ओर आकर के बाहर आ गया, और जिससे क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। तो देखा होगा हिमालय में मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत मजबूत चट्टानें नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वह सब अवसाद हैं, और यही सारे अवसाद आज वहां से टूट के नदियों के माध्यम से कहाँ आ रहे हैं? हमारे मैदान में। तो हमारे गंगा मैदान का निर्माण हो गया। समझ आया? बढ़े आगे हम लोग, ये भी समझ में आपको आ गया होगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। एक मैप से और समझेंगे। ये देखो, देखो ध्यान से, यह है भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है जो आई और आके यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई। तो कुन लून सान, तिब्बत का पठार, और फिर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ भैया? तो कुन लून सान का हुआ जो चीन में है। फिर निर्माण किसका हुआ? तिब्बत के पठार का। फिर हजारों साल बीता, निर्माण किसका हुआ? ट्रांस हिमालय का। फिर किसका निर्माण हुआ? ग्रेट हिमालय का। फिर किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय का। और सबसे नवीन पर्वत किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? शिवालिक है। अब यही शिवालिक से नदियां निकर के अपना अवसाद ला करके यहाँ जमा कर दिया गड्ढे पर, तो ये गड्ढा भर गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान। और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और मैंने बताया था कि 200 मीटर तक जलोढ़ मृदा का भंडार पाया जाता है नीचे तक। तो क्यों पाया जाता है, ये आपको समझ में अब चीजें आ गई होंगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पूरा अवसाद भर गया, और जिससे गंगा के मैदान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब बाकी प्रायद्वीपीय पठार है, तो हम लेटा हुआ भारत मैंने बना दिया है। ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी, कि जिससे आपको ये लगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अब तो कोई डाउट किसी को नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में चीजें आ जाएं। वेगनर महोदय ने बताया कि यूरेशियाई प्लेट से की ओर से गिरने वाली नदियां
और भारतीय प्लेट से गिरने वाली नदियां अपना अवसाद तेथिस सागर में जमा करती थीं, और जब भारतीय प्लेट टकराई यूरेशियाई प्लेट से तो ये सारा मलबा ऊपर की ओर निकल गया और अलग अलग फोल्ड में ऐसे हो गया जिससे अलग अलग माउंटेन का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ये अब डाउट नहीं रहेगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है अब आपको ये याद रहेगा। देखो लिखा भी है कि वेगनर के अनुसार यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टेथिस सागर स्थित था। जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां बता रहा है। ठीक है, स्थित था। यूरेशिया की ओर से तथा भारतीय प्रायद्वीप की ओर से नदियां इस सागर में गिरती थीं। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट से क्या कह रहा है, यूरेशिया की ओर से तथा भारतीय प्रायद्वीप की ओर से नदियां इस सागर में गिरती थीं, जिससे सागर में अवसाद की मात्रा अधिक हो गई। और जब भारतीय प्लेट, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है, और जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यह अवसाद बाहर की ओर वलित होकर के निकल आए और विभिन्न पर्वत श्रेणियों के रूप में निर्मित हुए। हिमालय में इसी कारण कई श्रेणियां वलित रूप में पाई जाती हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु और शिवालिक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां आज हिमालय स्थित है वहां कभी टेथिस सागर स्थित था। वहां कभी टेथिस सागर क्या था, स्थित था। अब याद रहेगा। तो हिमालय का जो उत्थान हुआ है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कि ये मेंस में भी आता है और जीएस में भी आता है, कि पूछा जाएगा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग बता लोगे। ठीक है, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये क्वेश्चन आपको जो है आपको लिखने को मैं दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इसको लिखना होगा, तो ऐसे ही मैप बनाकर आप इसको लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपका टास्क यही है, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और लिख करके ये आप सारे क्वेश्चन जो है जतिन सर को सेंड करेंगे और बोल देना कि विशाल सर ने दिया था और ये क्वेश्चन आप विशाल सर को सेंड कर दो, वो चेक करके हमें बता देंगे, तो हम उनको सबको बता देंगे। हमें आप सबको ये क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये आप लोग लिखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक पर्वत और, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है सब लोग याद रखना, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, और आपको पता होगा पूरब का, ये ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट किधर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट किधर हुआ था, पूरब की ओर हुआ था। तो जब पूरब की ओर होगा तो प्रशांत प्लेट है तो उसी से टकरा गई, तो टकरा गई तो किसका निर्माण हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आप लोग बता दोगे कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। निर्माण कैसे हुआ, कह रहे हैं यह पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वेगनर के अनुसार जब ऑस्ट्रेलिया का विस्थापन पूर्व की ओर हुआ तो प्रशांत प्लेट के टकराने से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की उत्पत्ति हुई। वही रगड़ने से, प्लेटों को रगड़ने से उत्पत्ति हो गई। तो जहां एक तरफ पश्चिम की ओर प्रवेश करने से उत्तरी दक्षिण अमेरिका के रॉकी और एंडीज का निर्माण हुआ, वैसे ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर खिसका तो किसका निर्माण हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, और उत्तर की ओर भारत खिसका तो हिमालय का निर्माण हो गया। तो अब समझ में चीजें आ रही होगी कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है ना, फिर आगे उन्होंने बताया कि जो वेगनर ने बताया क्या, कि जो पेंजिया है के टूटने का कारण क्या बताया उन्होंने, क्या कारण था, गुरुत्व बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये भी उन्होंने बताया, ये भी एक कारण था टूटने का। ज्वारीय बल, जो ज्वारीय बल क्या है, जो सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार आता है तो जो फोर्स लगता है, इन्होंने बताया इसका भी योगदान है टूटने में। और संवहन तरंगों का भी योगदान क्या है, चट्टानों के टूटने में। ठीक है ना, ये बात अब याद रखना। ठीक है ना, भूलना मत। अब वेगनर महोदय ने जो ये सिद्धांत दिया तो इसका उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिया होगा, बिना प्रमाण के सिद्धांत तो होगा नहीं। तो अगर ये सिद्धांत दे देंगे तो लोग इनका विरोध करेंगे ना, कि आखिर ये बताओ कि आपने जो सिद्धांत दिया है तो इसका सिद्धांत तो दे दिया आपने, लेकिन इसका जो है वो क्या कहते हैं, प्रमाण क्यों नहीं दिया आपने। तो प्रमाण आपको देना पड़ेगा ना, प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रमाण क्या क्या दिया, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वेगनर ने बताया कि अगर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, ये देखो दक्षिण अमेरिका का ये पूर्वी तट है, तथा अफ्रीका के तट में समानता पाई जाती है। दोनों तट पर पाई जाने वाली चट्टान
मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु में समानता देखी जाती है। अब यहाँ गौर करना, जो ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ की चट्टान और जो ये चट्टानें हैं, ये दोनों आपस में समान हैं। यहाँ पाए जाने वाली मिट्टी भी एक समान है, यहाँ पाए जाने वाले वनस्पतियां भी एक समान है, और यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु भी एक समान है। तो जब सब में समानता, दोनों महाद्वीपों के क्षेत्र में समानता है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा था कि दोनों एक थे। अगर यहाँ समानता नहीं होती तो इसका मतलब अलग थे। बस में तो इसका मतलब है कि दोनों महाद्वीप आपस में पहले सटे थे, जो अलग हुए हैं। क्यों अलग हुए हैं, उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में जो है चट्टान, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, इन सब में समानता देखी जाती है, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो और चाहे क्या हो, अफ्रीका हो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये उन्होंने पहला प्रमाण दिया और सच्चाई भी है ये। ठीक है, दूसरा प्रमाण क्या दिया इन्होंने बताया ग्लोप्सोटेरिस नामक एक वनस्पति होती है, जो भारत में भी पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और अंटार्कटिका में भी वह पाई जाती है। तो इससे यह प्रमाण निकला कि ये सारे क्षेत्र जो हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो और चाहे अंटार्कटिका हो, यह कभी न कभी स्थल भाग, एक ही भाग के अंश थे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब है कि जो ये वनस्पति पाई जा रही है, ये कभी ऐसा समय रहा होगा कि जब जो सारे अंग एक ही रहे होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, गोंडवाना लैंड टूटा था तो उसी से भारत का भी निर्माण हुआ था, दक्षिण अमेरिका का भी निर्माण हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का भी हुआ था और किसका हुआ था, अंटार्कटिका का भी हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो सारे क्षेत्र क्या थे, कभी न कभी एक जगह इकट्ठा थे। इसी कारण से वो टूट गए, लेकिन वनस्पतियों का तो विभाजन हो गया, लेकिन समानता तो पाई जाएगी हर जगह। बात समझ में आया? तो ये वनस्पति पाए जाने के कारण भी यह अनुमान लगाया गया कि कभी न कभी ये स्थल भाग एक में क्या थे, मिले हुए थे। आप समझ में आ गया? ये दूसरा प्रमाण दिया उन्होंने। तीसरा प्रमाण क्या दिया? तीसरा प्रमाण इन्होंने दिया कि मेसोसाइस नामक एक छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं। इनकी हड्डियां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कभी एक ही स्थल थे। इसका मतलब है कि सारे स्थल आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, इसी कारण जो है किसका जो है ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ये प्रमाण उन्होंने दिया है। ठीक है, और बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन ये 3 प्रमाण सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है ना? तो अब आपको चीजें बिल्कुल याद हो गई होंगी कि इसमें हमें कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको जानना है और कैसे हमें इसको हर चीज को टैकल करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत जरूरी था, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और जो वर्तमान पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सारे महाद्वीप कभी एक जगह इकट्ठा थे, जो मैंने आपसे चर्चा की है, कि जिससे अब आपको चीजें बिल्कुल याद रहें और बिल्कुल आपको ये बिल्कुल संतुलित वे में ये चीजें जाने आप। तो आप जब बार बार मैप देखेंगे, बार बार चीजों को याद करेंगे, तो चीजें क्या होंगी, बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। ठीक है ना? अब एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ, ब्रीफ में समझा देता हूँ कि वेगनर महोदय ने क्या कहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप जब PDF और बार बार वीडियो देखेंगे तो चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं एनी टाइम, लेकिन आप लोगों को फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, देखो जी ध्यान से। सबसे पहले वेगनर महोदय ने क्या बताया कि 1912 में सिद्धांत दिया, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपों का इन्होंने बताया कि जितने भी महाद्वीप आज पाए जाते हैं उनका कभी न कभी विस्थापन हुआ था। ठीक है, और विस्थापन हुआ तो 2 भागों में था, एक का नाम पेंजिया, एक का नाम पेंथालसा। पेंथालसा क्या था, महासागर था, और पेंजिया क्या था, स्थलखंड था। इसके संवहन तरंगों का ये टूट गया और ये 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भागों में जो बटा उसमें क्या था, एक अंगारा लैंड और एक जो है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड टूटा तो उससे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया बना, और गोंडवाना लैंड टूटा तो उससे अलग अलग अन्य महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और बीच में जो गैप हो गया उसमें किस सागर की उत्पत्ति हुई, तैथिस सागर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि गोंडवाना लैंड टूटा
तो गोंडवाना के टूटने से किस किस महाद्वीप की उत्पत्ति हुई? तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मेडागास्कर एक छोटा सा देश है, ठीक है, और जो है भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है, ये है मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर, ठीक है। ये वो जो ये पहले भारत का ही अंग था, टूट करके वहां चला गया, यहीं रुक गया, भारत आगे निकल गया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फिर वेगनर ने क्या बताया कि अंगारा लैंड टूटा, लाउरेसिया, तो दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी अमेरिका और किसमें? तो यूरेशिया में, ठीक है। ये यूरेशिया उत्तर की ओर गया और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर गया, तो अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखो फोल्ड दिखाया गया, कैसे फोल्ड होता है, ठीक है। रिड और वैली के बारे में बताया गया है, चीजें समझ में आ गया। अब आगे, ठीक है, ये बताया उन्होंने। फिर इसके बाद देखो, ये मैप मैंने बताया था कि कैसे वलित पर्वत का फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो बीच का जो कचरा था यही ऊपर की ओर आ गया, अवसाद और आकर के पर्वत का निर्माण कर दिया। फिर मैंने बताया आपसे कि देखो सारे महाद्वीप अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित हुए, जैसे उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर, अफ्रीका उत्तर की ओर, यूरेशिया उत्तर की ओर, भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व फिर उत्तर की ओर, ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर, और अंटार्कटिका अपनी जगह पर स्थिर था और जो आज भी स्थिर है, ठीक है। फिर इसके बाद रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उन्होंने बताया कि प्रशांत प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराने से फोल्ड हो गया, तो उससे रॉकी पर्वत बन गया। फिर उन्होंने बताया अलग अलग देखो महाद्वीप पर कौन कौन सी प्लेटें बनी, ठीक है, इसकी ऐसी चर्चा आगे क्लास में करूंगा मैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया देखो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो दक्षिण अमेरिका और नजका प्लेट के टकराने से फोल्ड माउंटेन के रूप में एंडीज पर्वत बन गया, ठीक है। फिर बताया हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भारत देखो पहले कहाँ था, धीरे धीरे भारत खिसकते हुए कहाँ पहुंचा, और पहुंच के आकर के आज वर्तमान में कहाँ पे है और हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर बताया मैंने कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसमें यूरेशिया की ओर से नदियां गिरने वाली और इधर से नदियां गिरने वाली, भारतीय नदियां गिरने वाली, नदियों के गिरने से अवसाद इकट्ठा हो गया, अवसाद के निकलने से और किसका निर्माण हो गया, तो निर्माण किसका हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय की अलग अलग परतें देखो, यहाँ पर अलग अलग चोटियां दिखाई गई हैं, कुनलुन शान, तिब्बत, ट्रांस, महान, ग्रेट और शिवालिक, फिर गंगा का मैदान और फिर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इन सब का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया में है जो, उसका निर्माण हुआ, ठीक है। और फिर जो है उन्होंने सिद्धांत जो दिया तो उसका उन्होंने कुछ व्याख्या की, कुछ उन्होंने प्रमाण भी दिया कि क्या उसके प्रमाण थे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में चीजें बिल्कुल आ गई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और ये वाला जो मैप है ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वाला मैप अगर आप समझ जाएंगे और तो बहुत अच्छे से आप और वेगनर के सिद्धांत को समझ जाएंगे। तो आप इसको बार बार देखेंगे, मैप में ये आपके एटलस में दिया हुआ है, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो याद रखना, वेगनर महोदय ने यही बताया था कि देखो ये सबसे पहला यही था कि उन्होंने बताया कि ये 6 स्टेप में बनाया गया है मैप, कि जो है 5 स्टेप तो पहले का है, एक भविष्य का भी बना दिया गया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो जो समझाना है वही चीजें यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप लोग इसको बहुत जब बारीकी से एक एक स्थल को देखेंगे ना तो याद हो जाएगा कि जैसे पहला कोई स्थल पहले कहाँ पे था, बाद में कहाँ पहुंचा। देखो पहले देखो सब एक सा एक था, बाद में देखो डिवाइड हुआ, फिर देखो और डिवाइड हो गया, तहसील सागर बन गया, इंडिया पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, फिर इंडिया यहाँ पहुंचा। आज देखो इंडिया लड़के आज वर्तमान स्थिति यही दिखा रहा है। और सारे महाद्वीप देखो पहले कहाँ थे, धीरे धीरे देखो मूव कैसे करते करते और आज वर्तमान में ऐसे हुए हैं, और भविष्य में देखो उनका गैप ऐसे हो जाएगा, वो इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको चीजें जब मैपिंग से आप समझते हैं, मैप से बार बार मैप देखते हैं तो आपको चीजें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी वो होगी किस पर, तो भूकंप, इसके बाद ज्वालामुखी पर, सॉरी प्लेटों पर होगी पहले, कि कितनी प्लेटें हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ठीक है। हम पहले उनकी चर्चा करेंगे, सारी प्लेटों को आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, उसको मैप में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी सब पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, ये क्लास जो 12 की NCERT है आप लोग उसको पढ़ना शुरू कर दें,
क्लास 12 का चैप्टर ये उठा के आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अभी आप पहले एनसीईआरटी पढ़ना, इसके बाद ही आप लोग कुछ और पढ़ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।